उलमाओं ने, जमातों ने ये कोशिश करी कि एक जमात दूसरी जमात पर सबकत कैसे हासिल करे, वो उसमें मस्त रहा। मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह तबारक व तआला घर में बैठ के वजीफ़े पढ़ने वालों को जन्नत का रास्ता दिखाएगा या उस शख्स को रास्ता दिखाएगा जिसने नमाज तो छोड़ दी लेकिन मजलूम के लिए खड़ा हो गया और मजलूम के लिए आवाज़ उठाई। मुझे नहीं मालूम है, मैं जानता नहीं हूँ कि शरीयत क्या कहती है, लेकिन दिल यही कहता है कि एक इंसान को मारे और जश्न बने और हम खामोश रहें, चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे वो इंस्पेक्टर हो जिसको बुलंदशहर में कत्ल कर दिया गया, हमको लिंच किया जाता है खड़े खड़े, हमारे खाने पर, हमारे बोलने पर कोई आता नहीं है। ख़वातीन व हज़रात, स्टेज पर बहुत अहम शख्सियत मौजूद हैं और उससे ज़्यादा अहम लोग मैं सामीन में सामने देख रहा हूँ। मेरा तो तसव्वुर ये है कि ऐसी महफ़िलों में और ऐसी मजलिसों में स्टेज नहीं होना चाहिए। हमने दिल्ली में जब इसकी बुनियाद डाली तो कोई स्टेज नहीं सजाया, इसलिए कि हर एक शख्स अपने में अंजुमन है। मैं देख रहा हूँ ऐसे ऐसे हजरात आज यहाँ मौजूद हैं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं जिससे मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। मैं तकरीर करने नहीं आया, लेकिन एक सोच लिए आई। तालीम की भी बात हुई, इलेक्शन की भी बात हुई। हमारे एक साथी बहुत जज्बाती तकरीर करके चले गए, तो कोई शख्स अगर ऐसी संजीदगा गुफ्तगू में बैठ नहीं सकता, हम उससे क्या तवक्को करें। ये बैठने का वक्त है, ये फ़िक्र करने का वक्त है। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मेरे दिल में जो दर्द है, मैं जानता हूँ आपके दिल में भी है। मैं जानता हूँ कि एक कौम, पूरी मिल्लत खौफ और हिरास में है, डरी हुई कौम है, और डरी हुई कौम का जो अंजाम होता है वो आपने इसी मुल्क में दलितों को देखा है और यहाँ के आदिवासियों को देखा है। ये जो हुकूमत चल रही है ये आपको डराती है, आपको खौफज़दा करती है। मुझे ये दर्द उठा, ये फ़िक्र हुई कि मेरी कौम खौफज़दा हो गई है। मैं अपने सिख भाइयों से मिला और सिख भाइयों ने मुझे गुरुद्वारे में बुलाया, मुझसे कहा कि या तो आप मुसलमान नहीं हैं या आपकी तारीख़ गलत है। मैं हैरत में पड़ गया। कहा कि इतनी बुज़दिल कौम तो हमने देखी नहीं। हम 2 करोड़ 20 करोड़ की तरफ देख रहे हैं। उस वक्त ये एहसास हुआ कि यहीं डूब के मर जाएं। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात सिर्फ ये हैं कि यहाँ जो हमारे मिली तंजीमें हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी और उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ कोशिश करी, लेकिन उन्होंने उन हजरात को अपने साथ जोड़ने की कोशिश नहीं की जो उनकी तरह इतने दाढ़ी नहीं थी, तकवा नहीं था, इबादत इतनी नहीं थी। वो दुनिया के कामयाब तरीन इंसान थे, उनसे परहेज़ किया। एक खला पैदा हो गई उन दानिश्वर हजरात में और उन उलमाओं में, एक दूसरे से दूरी होती चली गई। उलमाओं ने, जमातों ने ये कोशिश करी कि एक जमात दूसरी जमात पर सबकत कैसे हासिल करे, वो उसमें मस्त रहा। सख्त बात कह रहा हूँ, हज़रत बुरा न मानिएगा। और यही कैफियत उन दानिश्वरों के बीच में हुई
मैंने ये सवाल उठाया उलमाओं के बीच में कि ये लड़ाई 1923 से शुरू हुई थी। उस वक्त तय कर लिया था हिंदू महासभा और RSS ने कि हमारी मंजिल क्या है। हमने अपनी कोई मंजिल नहीं बनाई थी। सन 47 में हमने अपनी किश्तियाँ जला दी थी और ये कहा था कि हम सांझी विरासत में रहेंगे, उस आइन के साथ रहेंगे जिसने हमको अब बराबरी का हक दिया है। आइन रोज़ टूटता रहा, हम खामोश रहे। हमको फिक्र सिर्फ उस वक्त हुई जब हम पे जुल्म हुआ, लेकिन जब इंसानियत लरज़ उठी तो हम नहीं बोले, इसलिए कि ये हमारा मसला नहीं था, ये गैर मुस्लिम का मसला था। इन आँखों ने खुद देखा है। मेरी सेहत बीच में बहुत ख़राब हुई। मैंने देखा कि जब ये शुरुआत हुई और लिंचिंग शुरू हुई और हमको सियासी पार्टियों ने यह कह के छोड़ दिया कि ये कैटलिस्ट हैं, बोझा हैं, अगर इनके साथ गए तो हिंदू वोट बढ़ जाएगा, ये तो मजबूर हैं बीजेपी के ख़िलाफ़ हमें वोट देने के लिए, ये जाएंगे कहाँ। उस वक्त दिल्ली में जंतर मंतर पे जो डिमॉन्स्ट्रेशन होते थे हमारे हिंदू भाइयों के, 500 और 1000 गैर मुस्लिम कहता था कि नाजायज़ जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ। मुसलमान होते थे 800 में 10 और 15, और हमारे मौलवी हजरात कहते थे ये परकटी औरतें हैं, ये लेफ्ट के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो दीन के बड़े करीब नहीं हैं। मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह तबारक व तआला घर में बैठ के वजीफ़े पढ़ने वालों को जन्नत का रास्ता दिखाएगा या उस शख्स को रास्ता दिखाएगा जिसने नमाज तो छोड़ दी लेकिन मजलूम के लिए खड़ा हो गया और मजलूम के लिए आवाज़ उठाई। मुझे नहीं मालूम है, मैं जानता नहीं हूँ कि शरीयत क्या कहती है, लेकिन दिल यही कहता है कि एक इंसान को मारे और जश्न बने और हम खामोश रहें, चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे वो इंस्पेक्टर हो जिसको बुलंदशहर में कत्ल कर दिया गया। मैंने देखा कि एक मुसलमान वहाँ नहीं गया। मैं ये नहीं कहता कि मैं अकेला गया, लेकिन मैं गया, उसके घर वालों से मिला, उसके दर्द में शरीक हुआ। एक बड़ा जलसा वहाँ मुनक़द हो रहा था तबलीगी जमात का, वहाँ फसाद करने के लिए ये हजरात गए थे। एक गैर मुस्लिम दरोगा ने अपनी जान दे दी, हमने नहीं कहा कुछ। आज ये वक्त आ गया है कि हम अछूत से बदतर हैं। अगर किसी कौम ने यहाँ पर अपनी शिनाख्त पहचानवाई है तो यहाँ के अछूत या यहाँ के दलित हजरात हैं। अगर दलित को बेंत पड़ते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़, हर पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पहुँचती है। हमको लिंच किया जाता है खड़े खड़े, हमारे खाने पर, हमारे बोलने पर कोई आता नहीं है। ऐसी फ़िज़ा में मैंने एक आवाज़ लगाई। एक फ़िक्र थी मेरे दिल में कि ये पढ़े लिखे हजरात खामोश क्यों हैं, ये ऐसे लोग क्यों खामोश बैठे हैं। सबसे पहले मुझे इसी शहर में बुलाया गया और मैंने यहीं से एक फ़ैसला किया कि मैं अपने उन दानिश्वरों के बीच जाऊंगा, उन एमिनेंट लोगों के बीच में जाऊंगा जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह से नवाजा। मेरा यकीन है कि मेरा अल्लाह मुझसे ज़रूर पूछेगा कि तुमको दौलत दी, इज़्ज़त दी, शोहरत दी, तुमने मेरे लिए क्या किया। तो ये सवाल मैंने अपने भाइयों से भी किया जो ज़िंदगी के कामयाब दौर से गुज़र चुके थे। एक प्लेटफार्म क्रिएट किया। मुझसे गैर मुस्लिम मेरे साथियों ने कहा कि अदीब साहब आप हमको नहीं बुला रहे। मैंने कहा मेरे दर्द को आप क्या समझेंगे, आपके बग़ैर तो मेरा तसव्वुर भी इस मुल्क में नहीं है, और आप अब जहाँ खड़े हैं आपका भी तसव्वुर मेरे बग़ैर अब नहीं है, क्योंकि आप भी अब देशद्रोही हो चुके हैं।
پہلے ہم اپنی قوم کے پیر تو کھڑے کر دیں. ہم نے تو صرف مسلکوں میں بٹایا اپنے کو.